हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि है उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव या महोत्सव भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख उत्सव या महोत्सव हैं जो कि उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर साल आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, जो ये टॉपिक है उत्तराखंड के उत्सव, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ आप नंबर गेन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो देखिए, पहले हम जो उत्सव हैं उनको देखते हैं कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में समझते हैं। पहले जो नोठा कौथिग उत्सव है, तो यह जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो गढ़वाल के 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, इनमें ये आयोजित किया जाता है नोठा कौथिग उत्सव। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये गढ़वाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है और कुमाऊं के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है गेंदी का खकोटी उत्सव। तो ये पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है। फिर है सुरकंडा उत्सव, जो कि टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो उत्सव है वो है रसमाण उत्सव, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। फिर है हिल यात्रा उत्सव, जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मोत्सव, जो अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है हर साल। और सरदोत्सव है, जो कि अल्मोड़ा में, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़ और चमोली, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है हिल यात्रा उत्सव। तो ये सिर्फ पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इन उत्सव या महोत्सव को डिटेल में जानते हैं कि इनको किन किन कारणों से आयोजित किया जाता है और कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं या स्थान हैं वहाँ पर इनको आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उत्सव है वो है नोठा कौथिग उत्सव। तो देखिए, ये जो उत्सव है ये काफ़ी प्रसिद्ध उत्सव है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडल में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि उत्तराखंड के 2 मंडल हैं। ठीक है, और यहाँ का ये प्रसिद्ध उत्सव या मेला भी इसको कहा जाता है। ये जो उत्सव है नोठा कौथिग उत्सव, ये बैसाख के 5वें सोमवार को और ज्येष्ठ महीने के प्रथम सोमवार को इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि मई जून के महीने में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे गांव के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे गांव पर, मतलब एक दूसरे गांव के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, जिसको कि पत्थरों की वर्षा कहा जाता है। और इन पत्थरों की वर्षा से पहले क्या होता था कि कई लोग घायल हो जाते थे और कई लोगों की तो इसमें डेथ भी हो जाती थी। ठीक है, तो इस घटना को देखते हुए अब इस तरह से कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब जब भी ये उत्सव मनाया जाता है तो केवल ढोल नगाड़ों के साथ और गाने बजाने के साथ इसको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से इसमें पत्थर फेंके जाते हैं हवा में, और बाकी सारा इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो आद बद्री धाम है, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और कुमाऊं मंडल का जो देवीधुरा मंदिर है, देवीधुरा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो देवीधुरा मंदिर है, पूर्णागिरि मंदिर है और सोमेश्वर मंदिर जो कि द्वारहाट में है। ठीक है, तो इन मंदिरों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे उत्सव है जो कि हर साल मनाए जाते हैं। फिर आता है चमोली के आद बद्री धाम में अब नोठा कौथिग को हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, पहले नोठा कौथिग कहा जाता था इस उत्सव को चमोली के आद बद्री धाम में, लेकिन अब यहाँ पर इसको हिमालय महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो उत्सव है वो है गेंदी का खकोटी उत्सव। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध उत्सव है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाता है। पौड़ी के कुछ गांव है जहां पर ये बसंत पंचमी से लेकर के बैसाखी तक चलता है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा ये उत्सव चलता है। ठीक है, और इस उत्सव की अगर बात करें तो इस उत्सव को मनाने की जो परंपरा है वो ये थी कि जो पांडव थे, तो लोगों का ये मानना है कि जो पांडव थे तो वो यहाँ पर इस स्थान पर श्राद्ध तर्पण यज्ञ करवाते थे। ठीक है, तो इसी के देखते हुए यहाँ पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। और परंपरा के अनुसार यह भी देखा गया है कि जो गेंदी है, यानी कि गेंदी कहा जाता है मादा गेंडा को, उसका खकोट यानी कि उसकी जो खाल थी उसको खींचा जाता है इस उत्सव में। और गेंदी को
पाने के लिए, मतलब ये कहानी है कि जो पांडव थे तो पांडवों ने ऐसा ऐसा उस समय किया होगा, तो उसी की मान्यता के अनुसार इस उत्सव को मनाया जाता है। तो जो वो पांडव थे तो पांडवों ने उस समय नागमल के साथ युद्ध किया था और युद्ध में उन्होंने जीतना था मादा गेंडा को। और युद्ध के दौरान जब युद्ध में वो जीत नहीं पाते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध के दौरान अपने धनुष से प्रहार करते हैं और मादा जो गेंडा है या गेंदी जिसको कहा गया है उसको मारने में वो सफल हो जाते हैं। और इसी के साथ जो श्राद्ध तर्पण है उसका कार्य भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो कोथिग या उत्सव है उसको मनाने की परंपरा को बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस मेले को मनाते समय वैसे ही प्रक्रिया को एक कह सकते हैं कि उसको एक रूप दे दिया जाता है। ठीक है, इस मेले में तो मेले में क्या करते हैं, जो 5 युवक होते हैं वो पांडव बनते हैं, एक युवक जो उसमें नागमल बनता है और एक युवती नागमती बनती है। तो ठीक है, इस तरह से उस किरदार को समय निभाया जाता है उत्सव में। ढोल दमाव के ताल पर लोग रात भर चोफला व झुमिलो नृत्य करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है उत्तराखंड के। ये जो चोफला और झुमिलो नृत्य है इसको आपको डिटेल में बताया जाएगा जो इसकी क्लास नेक्स्ट आएगी। झुमिलो और चोफला नृत्य जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध नृत्य हैं उस क्लास में आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस उत्सव में अंतिम दिन बैसाखी को दिन भर घर घर जाकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मेले के लोग होते हैं जो पांडव बने होते हैं और साथ में नागमल नागमती बने होते हैं तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, मतलब जो पांडव होते हैं वो जैसे युद्ध में हुआ था वैसे ही एक्ट करके फिर उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया और जीत गए पांडव तो पांडव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो घर घर जा कर के इस तरह से पारंपरिक गीत गाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस उत्सव का समापन हो जाता है बैसाखी के दिन। अब नेक्स्ट जो है वो है सुरकंडा उत्सव। तो ये उत्सव जो है वो टिहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, सुरकंडा देवी का जो मंदिर है यहाँ पर हर वर्ष इसकी जो पूजा है वहाँ पर किया जाता है सुरकंडा मंदिर की। ठीक है, अब इसको देखिए धार्मिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध इस उत्सव पर भक्तगण पूजा पाठ के अतिरिक्त अपना मनोरथ पूर्ण करने आते हैं। ठीक है, जिसकी जो भी कामनाएं रहती हैं तो वहाँ पर उस पूजा पाठ करके वह अपने जो भी उनकी कामनाएं होती हैं तो उसका वो वहाँ पर कह सकते हैं उसके लिए वो पूजा पाठ रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है शरदोत्सव। तो देखिए पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंबोली, ठीक है 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ शरदोत्सव आयोजित किया जाता है हर वर्ष। ठीक है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़ और चमोली और अल्मोड़ा भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये शरदोत्सव आयोजित किया जाता है। शरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर मतलब एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जिससे कि जो पर्यटक होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर के भी वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्रीष्मोत्सव। तो देखिए जो ग्रीष्मोत्सव है वह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को मनाने का मेन जो विज़न है वो ये है कि जो देसी विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ की सुंदरता को देखें, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो यहाँ आने के लिए। ठीक है, और यहाँ की संस्कृति को जानें और यहाँ की जो पर्यटन रूप से जो आर्थिक मजबूती है वो बनी रहे। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जाता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो उत्सव है ये राज्य का जो संस्कृति एवं जो पर्यटन विभाग हैं दोनों ही विभाग संयुक्त रूप से इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हिल यात्रा उत्सव। तो देखिए जो हिल यात्रा उत्सव है तो ये मुख्य रूप से चरवाहों और कृषकों का उत्सव है। ठीक है, चरवाहे किसे कहेंगे, जो गाय चराया करते थे, और कृषक जो कि किसान होते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से इनका ही ये उत्सव इसको कहा जाता है। इसमें हर एक जो भी कह सकते हैं एक्टिविटीज़ जो होती है वो इन पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, ये जो उत्सव है हिल यात्रा उत्सव तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के सोरा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है सोरो घाटी, तो इस क्षेत्र में इस उत्सव को मनाया जाता है और वर्षा ऋतु के समय जब धान की रोपाई होती है उस समय ही इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब यह जो उत्सव है ये माना जाता है कि ये जो हिल यात्रा उत्सव है ये पश्चिमी नेपाल की देन है। ठीक है, तो नेपाल से ही सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़
तो यहाँ पर ही ये मतलब कह सकते हैं कि यहीं से ये आया हुआ है। ठीक है, ये जो परंपरा है, ये उत्सव है, उस वहाँ से यहाँ पर भी आ गई है। तो इस तरीके से देखें तो प्रतीकात्मक रूप से जो पिथौरागढ़ के कुमोड़ और बछेटी दो जो जगह हैं, कुमोड़ बछेटी और रावल गांव, ठीक है, दो जो जगह हैं, तो यहाँ पर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से इसको मनाया जाता है, लेकिन परिष्कृत रूप से यानी कि पूरे रूप से करनाली, छिना व अस्कोट क्षेत्र में इसको हर साल आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हिल यात्रा उत्सव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो उत्सव है ये चारागाह एवं कृषि कार्यों से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने कहा कि पूरा का पूरा इन पर ही बेस्ड होता है। जो कृषक होते हैं और चारागाह होते हैं, चरवाह होते हैं, जो कि गायें चराया करते थे, ठीक है, तो उन पर ये बेस्ड होता है। उनकी ही गतिविधियों को यहाँ पर दिखाया जाता है और उनका ही स्वांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब वो कार्य करते होंगे चारागाह और जो कृषि कार्य जो किसान करते हैं, उनके द्वारा जो किया जाता है जो कार्य, तो इनको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, मंचन किया जाता है मंच पर। ठीक है, और इसमें जो देव समूह है और राक्षसों व दुरात्माओं पर विजय का दृश्य भी इसमें प्रदर्शित किया जाता है कि कैसे करके राक्षसों और जो दुरात्माएं होती हैं और जो देवता होते हैं वो कैसे इन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर नाटक प्रदर्शित किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है रसमाण उत्सव। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट उत्सव इसको कहा जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में रसमाण उत्सव या रामायण उत्सव, रसमाण को रामायण उत्सव भी कहा जाता है, इसका आयोजन होता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ ब्लॉक में, जो कि सलूर, डुंगरा व सेलंग। ठीक है, ये 3 गांव हैं यहाँ पर। मतलब और भी गांव हैं पर मेन रूप से सलूर, डुंगरा व सेलंग गांव है। यहाँ पर इस जो उत्सव है इसका आयोजन हर साल किया जाता है। ठीक है, इस उत्सव की अगर खासियत है कि इस उत्सव के दौरान जो पत्तर यानी कि पात्र और केमू यानी कि सहतूत, ठीक है, तो ये इनकी लकड़ी के कुछ मुखौटे बनाए जाते हैं जो कलात्मक मुखौटे होते हैं, और इनको लगा करके रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, लोक नृत्य के रूप में, मतलब जो यहाँ का अपना लोक नृत्य है वो इसी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और साथ में वह मुखौटे लगाते हैं, जो वो कह सकते हैं कि जो कलाकार होते हैं वह मुखौटे लगाते हैं जो कि सहतूत और पात्र के लकड़ी के बने होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रामलीला जब मंचन किया जाता है, जब रामलीला होती है, तो यहाँ पर एक दूसरे से बात करके पूरे रामलीला को आयोजित किया जाता है। किंतु यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता। रसमाण मेले में हट करके होता है, मुखौटे चेहरे पे लगाए जाते हैं और रामलीला के जो प्रसंग होते हैं उनको सिर्फ एक्ट करके, मतलब बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ उसको दिखाया जाता है, बातें नहीं करते हैं, सिर्फ आपस में वह एक दूसरे से एक्ट करके इस तरह से ही हाव भाव में ही पूरे प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इस उत्सव में वार्षिक पूजा अनुष्ठान, देव यात्रा, स्वांग आदि का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो पूजा अनुष्ठान तो साथ में होती है, देव यात्रा होता है और स्वांग, ठीक है, स्वांग किया जाता है, मतलब एक जगह से स्वांग जो कह सकते हैं कि जो रामलीला के जो भी मंचन होता है, लेकिन रामलीला में बोलते हैं तो और इसमें बोला नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्वांग किया जाता है। और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनेस्को के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को इस उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो यूनेस्को के द्वारा रसमाण उत्सव को कब सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, और कौन सा उत्सव, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रसमाण उत्सव के बारे में था। अब जो नेक्स्ट है वो है कंडाली उत्सव। ठीक है, कंडाली उत्सव, तो ये जो उत्सव है वो पिथौरागढ़ की जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में मनाती है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है कंडाली उत्सव का। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख उत्सव थे उत्तराखंड के। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ऐसी जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।